नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है अपनी जो रोजाना क्लास होती है करंट अफेयर की, वो क्लास अपन शुरू कर रहे हैं। और आज है 2 अगस्त। 2 अगस्त से जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आज वाली क्लास में अपन कवर करते हैं। तो 2 अगस्त 2026 से जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर होते हैं वो आज वाली क्लास में कवर करते हैं। साथियों, पहला अपना जो क्वेश्चन है ये है आपके सामने कि मित्रता जो दिवस है जिसको फ्रेंडशिप डे कहते हैं, ये कब मनाया जाता है। आप याद रखेंगे, जो मित्रता दिवस है जिसको फ्रेंडशिप डे कहते हैं, ये आपका 2 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अगस्त को। और अपना जो सही उत्तर है ये क्या हो जाएगा? 2 अगस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा? 2 अगस्त बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग जो चुंबक बनाने वाला है, ये देश कौन सा बना है, दुनिया में नाम कमाया है? जो सुपर कंडक्टिंग जो चुंबक बनाई है, ये कौन से देश ने बनाई है? तो ये आपके चाइना ने बनाई है। सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा? चाइना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखेंगे, अगला जो अपना क्वेश्चन है ये जो अलका नांगिया अरोड़ा कहाँ पर रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है? तो नई दिल्ली में। अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अलका जो नांगिया अरोड़ा है, इन्होंने नई दिल्ली में लेखा महानियंत्रक पद का पदभार किया है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे देश भारत की पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन का जो पहला ट्रायल है ये कहां पर किया जा रहा है? तो ये कोटा में किया जा रहा है। सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? कोटा। पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा मंडल, उसमें कोटा मंडल में आते हैं कोटा, नागदा और सवाई माधोपुर रेलखंड में किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान ट्रेन की 145 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है वो हासिल की है। तो ये कोटा अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे, अगला अपना क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग जो डिजाइन उत्कृष्ट केंद्र है ये कौन सा है इनमें से? तो अपना सही उत्तर क्या होगा? आईआईटी। आईआईटी कौन सा? हैदराबाद। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? आईआईटी हैदराबाद बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला अगर अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी केंद्र ने देश का सबसे बड़ा जो लैंड स्लाइड वार्निंग सिस्टम बना दिया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सी है? मंडी वाली। इन्होंने क्या बनाया है? लैंड स्लाइड वार्निंग सिस्टम इन्होंने बना दिया है। सही उत्तर अपना आईआईटी मंडी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में आईआईटी संस्थान कौन सी है जिन्होंने क्लाइमेट विकसित किया है? अब क्लाइमेट कौन सा? तो डेंगू के जोखिम का जो आकलन करने का जो डिवाइस बनाई गई है उसको क्या कहेंगे? क्लाइमेट डिवाइस। और ये आईआईटी खड़गपुर ने विकसित की है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी खड़गपुर सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में मैसूर में विवेक स्मारक, कौन सा स्मारक का विवेक स्मारक का उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में? कहां पर? मैसूर में। और ये जो मैसूर है, ये मैसूर कहाँ स्थित है? तो मैसूर कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। इस मंदिर जो विवेक स्मारक है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अपने भारत देश के जो प्राइम मिनिस्टर है कौन? श्री नरेंद्र जी मोदी, उनके द्वारा विवेक स्मारक का उद्घाटन मैसूर में किया गया है। तो आप याद रखेंगे, ये मैप में आपके सामने क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक आप देख सकते हैं। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है। डीके शिव कुमार यहाँ के क्या है? कर्नाटक के सीएम हैं।
और थावरचंद गहलोत यहाँ की क्या है, कर्नाटक के गवर्नर हैं। और काली टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में स्थित है। इसके साथ में बांदीपुर नेशनल पार्क, नाहरहोल नेशनल पार्क, अंसी राष्ट्रीय उद्यान और बेन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, उसके साथ में जो कुंद्रेमुख नेशनल पार्क है, ये सब कहाँ स्थित हैं, ये आपके कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा कर्नाटक की जो लोकसभा सीटें 28 हैं, राज्यसभा सीट 22 हैं और 224 विधानसभा सीटें हैं। कौन से राज्य की, आपके कर्नाटक राज्य की। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, ये कौन से राज्य का है, कर्नाटक का। और राज्य पशु है भारतीय हाथी। और सर्वाधिक जो हाथी पाए जाते हैं, अपना जो भारत देश है वो कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं, तो वो भी आएगा अपना क्या, कर्नाटक। और आप याद रखेंगे, नारियल उत्पादन में पर शीर्ष पर कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। और सर्वाधिक मक्का उत्पादन में भी शीर्ष पर कौन सा राज्य है, ये आपका कर्नाटक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो एनसीआरबी रिपोर्ट में सर्वाधिक जो आत्महत्या हुई है कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई है। ध्यान मंदिर का जो उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा। और कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में जो हिजाब बैन लगाया था उसको वापस ले लिया गया। और शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर कर्नाटक सरकार ने टैक्स लगाया है। भारत का पहला राज्य है जिसने शराब में मौजूद जो अल्कोहल है उसके आधार पर टैक्स लगाया है। अगला अपना क्वेश्चन है, काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। और उसके साथ में IPGRS कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। और QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2026 में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलोर ने कर्नाटक राज्य में स्थित होकर भारत में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है, 52वीं रैंक। और बेंगलुरु 7वां वायुसेना अर्जुन सिंह हॉकी टूर्नामेंट शुरू करेगा, जो कि कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और राजोलियावाड़ा डाइवर्जन परियोजना कर्नाटक में बनाया गया है। और देश में काली टाइगर रिजर्व शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। तो ये सब जानकारी अपने को कौन से राज्य से मिलती है, कर्नाटक से मिलती है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मलप्रथा जो नदी है गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में है, ये कौन से राज्य में स्थित है, आपके कर्नाटक में। और अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने AI विश्वविद्यालय की स्थापना करने की क्या की है, घोषणा की है। तो ये जानकारी अपने को कर्नाटक राज्य से मिलती है। अगला अपना क्वेश्चन, हाल ही में गगन मिशन के लिए इसरो ने पहला सोलो ग्राउंड टेस्ट है, ये कहां पर किया है, तो आंध्र प्रदेश में किया। सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन अपना है, अल्लूरी सीताराम राजू नेशनल हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो करंट अफेयर का अपना जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये है कि जो अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है, आंध्र प्रदेश में। तो आप ये चीजें ध्यान में रखेंगे। उद्घाटन की जो तारीख थी 1 अगस्त 2026 को, और ये भोगपुरम विजयनगर जिला आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में विशाखापट्टनम ने ASIP सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की आधारशिला किसने रखी है। तो पहले तो ये ASIP की जो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट है इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है, विशाखापट्टनम में। और किसके द्वारा, श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा, जो कि क्या है, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ए वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में नाथुला दर्रा ये चर्चा में है। कौन सा दर्रा, नाथुला दर्रा से कौन से दो देशों के बीच व्यापार फिर से शुरू किया जा रहा है, तो ये भारत और चीन के बीच। कौन से देश के बीच, भारत देश और चीन के बीच नाथुला दर्रा के द्वारा क्या किया जा रहा है, व्यापार फिर से शुरू किया जा रहा है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत और चीन के बीच। याद रखेंगे। अगला अपना क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्वतारोही जिसका क्या नाम था, निर्मल पूर्जा, ये कहां के थे, नेपाल के। ये चर्चा में क्यों है, अभी हाल ही में इनकी क्या है, मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है। तो पाकिस्तान की काराकोरम रेंज में स्थित जो POK है वहां पर 8,051 मीटर ऊंचा जो पर्वत की चढ़ाई के दौरान
आइए भीषण हिमस्खलन की चपेट में आने से इनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो अपना सही आंसर क्या होगा, निर्मल पूर्जा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। साथियों इस क्लास की अगर आप पीडीएफ लेंगे तो कौन से ग्रुप से लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप से लेंगे। और आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में, क्या सर्च करेंगे, जीके नगरी। जीके नगरी पर आपकी जो रोजाना की टेस्ट सीरीज है उसकी क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।